हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। साथ ही साथ इसके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस देखेंगे, रिवीजन करेंगे, पिछले दिन के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे और आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। मार्च महीने के जो मंथली करंट अफेयर्स जो नहीं आ पाए थे ड्यू टू माई बिजीनेस, मैं काफ़ी बिजी था, तो वो भी करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हो कि हम आज ही लेकर के आएँ शाम तक, तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगभग 50 से 60 होंगे, वो मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। हाल ही में ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ईएसआईसी न्यू एमडी मुखमीत एस भाटिया। ये जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो होता है उसके नए एमडी बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, महानिदेशक बन गए हैं। अब ये जो है क्यों क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, कॉरपोरेशन सॉरी, ये जो है देखती है वेलफेयर के बारे में। जितने भी एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? जेंडर गैप इंडेक्स। पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि ये कौन जारी करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है जेंडर गैप इंडेक्स 2021। देखिए दोस्तों, दो चीज़ों की वीडियो ज़रूर आएगी अभी कुछ दिनों में, कौन क्या है, किसका कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है वो, और इंडेक्स की वीडियो। ठीक है, साथ ही साथ पूरे साल भर के जो भी दिवस हैं, डेज हैं, उनका मैं वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, WEF के जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 140 और आइसलैंड जो है वो टॉप किया है। और एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार जो है भारत था 112 नंबर पे और इस बार 28 नंबर पीछे चला गया। मतलब यहाँ पे जो जेंडर गैप था ये बढ़ ही गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड कहाँ है? यूरोप में है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक और आइसलैंड में आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ और भी जो देश हैं उनके बारे में भी बातें होंगी। आज यूरोप को मैंने मैप में रखा है। किस देश ने, राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा? कंट्री प्रेसिडेंट इनेक्टेड 3 टाइम लॉकडाउन। तो फ्रांस ऐसा पहला देश है जहाँ तीसरी बार लॉकडाउन लगा दिया गया। और अभी भारत में भी ऐसे हालात आप देख रहे हो। हालांकि यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, मैं खुद वैक्सीन ले चुका हूँ, तो ये तो कंफर्म है कि वैक्सीनेशन भी चल रहा है और वो दोनों बढ़ रहा है एक साथ। ठीक है, तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड हमने ऊपर में देखा था, रेकजेविक है यहाँ की, रेकजेविक यहाँ की राजधानी है। अगला था फ्रांस। देखो यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अटूट रिश्ता है। ये है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहीं पे है एफिल टावर। ठीक है, और ये रहा इंग्लिश चैनल। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे इंग्लिश चैनल कहाँ है, तो फ्रांस और इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम के बीच में है इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये याद रखना है। और ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। बे ऑफ बिस्के स्पेन और फ्रांस के बगल में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में बर्न है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, सॉरी, स्विट्ज़रलैंड में द हेग है, जहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी द हेग में। अगला देखते हैं, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और यूरो यहाँ की करेंसी है। यूरोप के अधिकतर देशों की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और करेंसी यूरो थी। ये छोटे छोटे देश है। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले वीडियो एक बनाया था, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता कौन है? तो स्वेज कनाल जोड़ता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से रखा करो। जो स्पेशल वीडियोज आते हैं देखा करो। 2 मिनट जीके जीएस की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ सारे वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएंगी। 2-2 मिनट की वीडियो है, तो अगर 40 वीडियो भी होती है तो सपोज करो आपके 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट जाएगा, लेकिन आपका रिवीजन तगड़ा होगा। तो वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। ONGC का अतिरिक्त CMD किसे बनाया गया? हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CMD ऑफ ONGC? तो ये सुभाष कुमार को दिया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है ONGC का। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस नई प्रजाति की खोज की है? विच न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट? तो तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है पश्चिमी घाट में। ठीक है, तितली पश्चिमी घाट का है। मैंने आज डिटेल मैप भी रखा है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? सार्वजनिक अवकाश मतलब पब्लिक हॉलीडे, तो ये 14 अप्रैल को रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन। अब आपको ये इस दिन भी छुट्टी मिलेगी।
ठीक है, 14 अप्रैल को याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहा जाता है, एक ओरेटर पार एक्सीलेंस थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज जो हमारे भारत का संविधान हमारे सामने है, उन्होंने 60 देशों से रेफरेंस लिया था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने बनाया था। बहिष्कृत भारत एक न्यूज़पेपर आता था पहले, वो भी उन्होंने उसको एडिट किया है, उसके पब्लिशर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए थे जो अछूतों के उत्थान के लिए आगे आए थे। और ये आपको ये सब चीज़ें बेसिक है, एकदम पता होनी चाहिए। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है राजस्थान, जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत योजना देने के लिए ये बना है। देखिए, हर स्टेट के हमने अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, स्टेट स्पेशल जीके जीएस, राजस्थान के भी हमने बनाए हैं। अब आपको आज जो कमेंट करना है वो राजस्थान के बारे में सारी स्पेशल चीज़ें कमेंट करनी है। किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया? तो रूस ने जानवरों के लिए टीका विकसित कर दिया। क्या गजब की बात है, यहाँ अभी इंसानों को पूरा नहीं पड़ रहा है, इन्होंने जानवरों के लिए बना दिया। ठीक है, रूस को मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन। रूस को ज़रा ध्यान से देखिए, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ में है। ठीक ना, ये आपको ज़रूरी हो जाता है। और इसके जो पड़ोसी देश है, आप देखिए, ये एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जो 2 कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर लेता है। एक तो यहाँ है ही, और यहाँ के बाद ये यूरोप में आ जाता है। ठीक है, यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप की बाउंड्री जो है वो इसकी भी बाउंड्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसमें से ये सारे देश कजाकिस्तान, इस्टोनिया, लाटविया, यूक्रेन, ये सब रूस से ही टूट करके अलग हुए हैं। तो ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा था। एशिया है तो एशिया अपने आप में एक ज़रूरी है किसी भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर इसे याद करते रहें। इस रूस के इधर वेस्ट साइड में, आप ईस्ट साइड में देखोगे पैसिफिक ओशियन, इधर आर्कटिक ओशियन, और ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये चाइना है, चाइना की राजधानी बीजिंग, और युआन या रेमनेबी यहाँ की करेंसी है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और टुगरिक यहाँ की करेंसी है। क्या नाम है? टुगरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? तो डल झील को प्रोटेक्टेड वेटलैंड घोषित किया जाएगा। ऊपर हमने बात की थी वेस्टर्न घाट की, तो आइए अब इसको हम लोग डिटेल में मैप में देखते हैं। देखिए, ये है भारत का फिजिकल मैप, ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। अब इसको और डिटेल में याद करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से, और ये गोवा का जो है यहाँ तक, इसको अलग नाम मालाबार तट कहते हैं, सॉरी मालाबार तट इधर कहते हैं, और ये हो गया गोवा में कोंकण तट, गोवा में कोंकण तट, और उसके नीचे मालाबार तट। इसी तरीके से कोरोमंडल तट ये हुआ, और नॉर्दर्न सरकार ऊपर का हुआ, ऊपर का जो हिस्सा हुआ है उत्तरी सरकार हुआ, और नीचे का कोरोमंडल, और ये हो जाता है मालाबार। तो आई होप आप वेस्टर्न घाट समझ गए होंगे। यहीं पे एक तितली खोजी गई है। डल झील की बात हुई है, तो डल झील कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में, आपको देख रहे होंगे। ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ, जोश ज़्यादा है, इसलिए वीडियोज़ मैं काफ़ी फास्ट भी बोल रहा हूँ वीडियोज़ में। आप इसको कंसिडर करते चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की है? तो 800 करोड़ नेपाली रुपए दिए जाएंगे भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और इस काठमांडू में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? कमेंट करके जरूर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। अप्रैल में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। ओडिशा डे मनाते हैं 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी है। ऑटिज्म एक बीमारी होती है, दिमागी बीमारी। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे, नेशनल पेट डे। पेट जो होते हैं हमारे जानवर, उनको लिए है ये नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर डे। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, सेक्रेटरीज डे इसे भी कहते हैं। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे।
नेक्स्ट है 26 अप्रैल में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल में है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वर्ल्ड वेटनरी डे 28 अप्रैल को मनाते हैं। 12वां क्वेश्चन है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G7 की अध्यक्षता करेगा इंग्लैंड। ठीक है, G7 में डेवलप्ड कंट्री हैं सबके सब। इसमें जो है इस बार G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी अतिथि के रूप में बुलाया गया है। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ये तब किया गया था जब तेल संकट, आपको पता होगा खाड़ी युद्ध हुए थे, उस समय तेल रोक दिया गया था पूरे दुनिया में। पहले G6 था, कनाडा को 1976 में शामिल किया गया था। सदस्य कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका, कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1975। ठीक है, अगला है 46वें G7 का आयोजन 2020 में होना था जो कि स्थगित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जिस राज्य के हैं उसी राज्य में बनाया जाएगा। और डेली की तरह हम लोग आज जो है देखेंगे, पुराने दिन के करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक भी करिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो विच कंट्री होस्ट नेक्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग? तो ये श्रीलंका होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन था ULPIN का फुल फॉर्म क्या होगा? ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। शशि थरूर शांतिर ओग्रोसेन मिलिट्री एक्सरसाइज, ये बांग्लादेश में किया जाएगा। कलिंगा रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? विश्व भूषण हरिचंदन। अगला है किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? पंजाब। 5वां क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में पार्टिसिपेट किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो ये झारखंड को किया गया है। नेक्स्ट है 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। ठीक है, और हमने ये डिटेल भी देखा था, आपको याद भी होगा। किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसेज मीट 2021 की घोषणा की है? तो एसेज मीट ये जो किया है, ये किया है पाकिस्तान। कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रोत्साहन योजना दिया है और उसके लिए 10,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये बिहार बनाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको अभी तक जो कमेंट करना है, किस राज्य सरकार ने 2022 तक हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो लाइक करने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।